वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल रहते हैं, इसलिए वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स इमिट करते हैं। और जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है तो नया एलिमेंट फॉर्म होगा, और जो नया एलिमेंट फॉर्म होगा वो भी रेडियो एक्टिव हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं रहा तो फिर वो वहीं पे स्टेबल होके स्टॉप हो जाता है, यानी उसमें फर्दर चेंजेस नहीं होंगी। लेकिन अगर वो रेडियो एक्टिव रहा, जो नया एलिमेंट बन गया, अगर वो भी रेडियो एक्टिव रहा तो वो भी डिसइंटीग्रेट होगा, और उससे जो एलिमेंट बनेगा वो अगर फर्दर रेडियो एक्टिव रहा तो वो फर्दर डिसइंटीग्रेट होगा। और तब तक वो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस चलता रहेगा जब तक न लास्ट में कोई स्टेबल एलिमेंट फॉर्म हो जाए, या मैं बोलूँगा नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉर्म हो जाए। अब ये जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस है, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट, फिर उससे तीसरा एलिमेंट, फिर चौथा एलिमेंट, तो इससे एक सीरीज ऑफ एलिमेंट बनती है जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सीरीज। और हमारे पास में 4 रेडियो एक्टिव सीरीज हैं, यानी 4 रेडियो एक्टिव या मैं बोलूँगा 4 डिसइंटीग्रेशन सीरीज हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। उन सीरीज के नाम जो रहते हैं वो उस एलिमेंट पे रहते हैं जो उस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ रखने वाला एलिमेंट होगा, यानी जिसकी हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा होगी या लंबी होगी, उस एलिमेंट के नाम पे उस सीरीज़ का नाम रखा जाता है। जैसे हमारे पास में जो 4 सीरीज़ हैं वो है थोरियम सीरीज़, नेपच्यूनियम सीरीज़, यूरेनियम सीरीज़ और एक्टिनियम सीरीज़। थोरियम सीरीज़ को हम 4n सीरीज़ भी कहते हैं, नेपच्यूनियम सीरीज़ को हम 4n+1 सीरीज़ भी कहते हैं, और यूरेनियम सीरीज़ को हम 4n+2 सीरीज़ भी कहते हैं, एक्टिनियम सीरीज़ को 4n+3 सीरीज़ भी कहते हैं। ये जो सभी सीरीज़ हैं, इसको छोड़ के, दूसरी सीरीज़ को छोड़ के, ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ और ये सीरीज़, दीज आर नेचुरल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़। लेकिन जो नेपच्यूनियम है ये है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़। अब इन डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ के नाम ऐसे क्यों है, और या इनको इस नाम से क्यों पुकारते हैं, 4n या 4n+1 या 4n+2 या 4n+3, ये सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन सीरीज़ को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं सीरीज़ में। ठीक है, तो सबसे पहली सीरीज़ जो है वो थोरियम सीरीज़, या हम इसे कहते हैं 4n सीरीज़, और ये नेचुरल सीरीज़। 4n का मतलब रहता है इस सीरीज़ में जो भी एलिमेंट फॉर्म होगा डिसइंटीग्रेशन के दौरान, उस एलिमेंट के मास नंबर को हम एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं 4n से, यानी दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4n। इसलिए हम थोरियम सीरीज़ को 4n सीरीज़ भी कहते हैं। और ये जो थोरियम सीरीज़ है ये शुरू होती है थोरियम 232 आइसोटोप से और एंड होती है विद लेड 208 आइसोटोप। ठीक है, और इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ पीरियड जो है, यानी लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ जो है वो है थोरियम का, इसलिए हम इस सीरीज़ को कहते हैं थोरियम सीरीज़। यानी थोरियम 232 आइसोटोप जो है उसका हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा होता है, और वो होता है 1.3 × 10⁸ ईयर्स। यानी इन तमाम एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ इसी का रहता है, थोरियम का। और थोरियम से ही ये सीरीज़ शुरू भी होती है। देखो, थोरियम से अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है। अल्फ़ा पार्टिकल निकलने का मतलब एटॉमिक नंबर 2 से कम और मास नंबर 4 से कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 90 है, तो इस 2 से कम कर दो 88, और इसका मास नंबर 4 से कम कर दो तो 228 बन जाता है। और ये जो एलिमेंट है ये है रेडियम। फिर निकलता है बीटा पार्टिकल। याद रखना, अल्फ़ा पार्टिकल निकला तो आप एटॉमिक नंबर को 2 से कम करेंगे और मास नंबर को 4 से कम करेंगे। लेकिन जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर को आप इंक्रीज़ करेंगे बाय 1 और मास नंबर में आप कोई चेंज नहीं लाएंगे। तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल जब निकलता है, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मास नंबर चेंज हो जाता है, सॉरी, मास नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है फ्रॉम 88 टू 89, यानी रेडियम से एक्टिनियम बनता है। फिर एक बार बीटा पार्टिकल निकलता है तो थोरियम बनता है। देखो, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, मास नंबर सेम। लेकिन ये वाला जो थोरियम है ये थोरियम 238 आइसोटोप है, जबकि ये वाला जो आइसोटोप था वो है
232 आइसोटोप। फिर थोरियम से अल्फा पार्टिकल निकलता है और बनता है रेडियम 88 234। फिर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है रेडियम से और यहाँ पे बनता है रेडॉन 86 220। फिर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, बनता है पोलोनियम 216। फिर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, बनता है लेड 212। उसके बाद एक बीटा पार्टिकल निकलता है, बनता है बिस्मथ 212। फिर बिस्मथ से भी एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर भी डिक्रीज़ होगा और एटॉमिक नंबर भी डिक्रीज़ होगा। तो ये बन जाता है 83 से 82 यानी थेलियम, और ये जो मास नंबर है 208 रहेगा। उसके बाद में थेलियम डिसइंटीग्रेट होगा और डिसइंटीग्रेट होने के लिए ये बीटा पार्टिकल यहाँ पे इमिट करेगा तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, है ना। तो यहाँ पर बन जाता है लेड 208। तो ये इसका एंड एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखो ये जो सीरीज़ है ये अल्फ़ा से शुरू हुई, और कोई भी नेचुरल डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ आप अल्फ़ा से ही देखेंगे कि अल्फ़ा से ही शुरू होती है, यानी पहला पार्टिकल जो निकलता है वो रहता है अल्फ़ा पार्टिकल। दूसरी बात, इन सीरीज़ में एक एलिमेंट बनता है रेडॉन, और रेडॉन इज़ नोबल गैस, तो इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट गैशियस भी बनता है, और ये ऐसा सिर्फ नेचुरल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ में होता है। और इनका मैंने आपको पहले ही बताया, इसको 4n सीरीज़ भी कहा जाता है या थोरियम सीरीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि थोरियम का यहाँ पे हाफ लाइफ जो है थोरियम 232 का वो सबसे ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है। इनमें इतना हाफ लाइफ लंबा किसी का नहीं होगा। दूसरी बात, इसको हम 4n सीरीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सभी मास नंबर्स है, आप कोई भी मास नंबर देखो उसको आप 4n से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, यानी इट इज़ दीज मास नंबर्स आर डिविजिबल एग्जैक्टली बाई 4। अब उसके बाद में आती है दूसरी सीरीज़, दैट इज़ नेपच्यूनियम सीरीज़। इसको हम कहते हैं 4n+1 सीरीज़। लेकिन नेपच्यूनियम सीरीज़ जो है ये नेचुरल सीरीज़ नहीं है, ये आर्टिफिशियल सीरीज़ है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस होती है बाय आर्टिफिशियल मीन्स, यानी हम आर्टिफिशियली एक रेडियो एक्टिव मटेरियल तैयार करते हैं जिससे ये सीरीज़ बन जाती है। और ये सीरीज़ शुरू होती है प्लूटोनियम से और ख़त्म हो जाती है बिस्मथ पे, प्लूटोनियम 241 आइसोटोप, और ख़त्म हो जाती है बिस्मथ 209 आइसोटोप। जबकि तमाम नेचुरल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ जो है वो एंड होती है विद लेड, लेकिन जो आर्टिफिशियल है यानी नेपच्यूनियम सीरीज़, इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा दैट विल बी बिस्मथ आइसोटोप, नॉट दिस लेड आइसोटोप। क्लियर। अब देखो इसको हम नेपच्यूनियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नेपच्यूनियम जो रहेगा, नेपच्यूनियम 237, इसका हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं नेपच्यूनियम सीरीज़। अब देखो शुरू होती है प्लूटोनियम से, सबसे पहले निकलता है बीटा पार्टिकल। जबकि मैंने पहले भी कहा कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ नेचुरल रहती हैं, उनमें सबसे पहले अल्फा पार्टिकल निकलता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है तो यहाँ पे सबसे पहले निकलता है बीटा पार्टिकल। ये निकला तो अमरीशियम बनेगा 241 95, यानी मास एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, मास नंबर सेम रहेगा। अल्फा पार्टिकल निकला तो एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज़, मास नंबर 4 से डिक्रीज़, तो यहाँ पे बनता है नेपच्यूनियम। उसके बाद में अल्फा पार्टिकल निकलता है, यहाँ से बनता है प्रोटेक्टिनियम 233। फिर बीटा पार्टिकल निकलता है, बनता है यूरेनियम 233। फिर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल तो थोरियम 229, यानी और एक आइसोटोप थोरियम का बन जाता है, ठीक है 29, और उससे अल्फा पार्टिकल निकलता है, यानी ये अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है और बनता है रेडियम 225। और यहाँ से निकलता है बीटा पार्टिकल तो बनता है एक्टिनियम, और यहाँ से निकलता है अल्फा पार्टिकल तो बनता है फ्रेंशियम 221, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो बनता है एस्टाटिनियम 217, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलता है, बनता है बिस्मथ 213 आइसोटोप। उसके बाद में फिर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकल गया तो बिस्मथ, और बिस्मथ से अगर बीटा पार्टिकल निकल गया तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, मास नंबर सेम, तो पोलोनियम। उसके बाद में अल्फा पार्टिकल निकलता है पोलोनियम से तो थेलियम 209, और उसके बाद में बीटा पार्टिकल निकलता है, बनता है लेड 209। लेकिन लेड 209 जो ये फर्दर बीटा पार्टिकल इमिट करता है और बनाता है बिस्मथ 209 आइसोटोप, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो भी एलिमेंट्स हैं, इनमें सबसे लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ नेपच्यूनियम का है,
इसलिए हम इसको कहते हैं नेपच्यूनियम सीरीज़। और इस सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे उन सब का मास नंबर डिविजिबल है बाय 4n+1, इसलिए हम इसको कहते हैं 4n+1 सीरीज़। अब इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वो पॉइंट्स आपको याद रखने। नंबर 1, एंड प्रोडक्ट जो होगा नेपच्यूनियम सीरीज़ का, क्योंकि आर्टिफिशियल सीरीज़ है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा बिस्मथ 209 आइसोटोप। ये 209 आइसोटोप जो बिस्मथ का, ये अकेला स्टेबल आइसोटोप है बिस्मथ का। जबकि बाकी सीरीज़ में, जो बाकी 3 सीरीज़ हैं, उनमें जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होता है कोई लेड का कोई आइसोटोप, यानी उनका एंड प्रोडक्ट लेड का कोई आइसोटोप होगा, बिस्मथ नहीं होगा। और इस सीरीज़ में आपने कहीं पे भी रेडॉन नहीं देखा, कोई गैशियस एलिमेंट नहीं देखा, जबकि बाकी तमाम सीरीज़ में रेडॉन बनता है जो कि एक नोबल गैस है, ठीक है। और डिसइंटीग्रेशन जो इस सीरीज़ के, नेपच्यूनियम सीरीज़ के, इट स्टार्ट्स विद बीटा एमिशन, जबकि बाकी सीरीज़ में आप देखेंगे कि डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट्स विद अल्फा एमिशन। और ये अकेली आर्टिफिशियल सीरीज़ है, बाकी तीनों के तीनों सीरीज़ नेचुरल सीरीज़ है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं नेपच्यूनियम सीरीज़ के बारे में, या 4n+1 सीरीज़ के बारे में। अब आती है और एक बात, दैट इज़ यानी और एक सीरीज़, दैट इज़ यूरेनियम सीरीज़ या 4n+2 सीरीज़। ये सीरीज़ स्टार्ट होती है विद यूरेनियम 238 और ख़त्म होती है लेड 206 पे। यहाँ पे यूरेनियम 238 से शुरू होता है, पहले अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, थोरियम 234 बनता है, फिर बीटा पार्टिकल प्रोटेक्टिनियम 234 बनता है, फिर बीटा पार्टिकल निकलता है, यूरेनियम 234 बनता है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप है यहाँ पे, या मैं बोलूँगा जिसका हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूरेनियम सीरीज़। क्या कहते हैं इसको? यूरेनियम सीरीज़। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो थोरियम 230 बनता है, फिर अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो रेडियम 226, और फिर अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो रेडॉन बनता है। रेडॉन क्या है? नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस। तो नोबल गैस बन गया, क्योंकि ये नेचुरल सीरीज़ है, तो नेचुरल सीरीज़ में हमने याद रखना है कि यहाँ पे एक एलिमेंट गैशियस भी बनता है, और वो है रेडॉन, यानी नोबल गैस। उसके बाद में अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो पोलोनियम, फिर यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल तो लेड 214, फिर बीटा पार्टिकल निकलता तो बिस्मथ 214, फिर बीटा पार्टिकल निकलता तो पोलोनियम 214, फिर अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो लेड 210, और फिर बीटा पार्टिकल निकलता है तो बिस्मथ 210, फिर बीटा पार्टिकल निकलता है तो पोलोनियम 210, और लास्ट में निकलता है अल्फ़ा पार्टिकल और बनता है लेड 206, यानी लेड आइसोटोप। और ये जो सीरीज़ है, इसको मैंने पहले भी कहा कि इसको हम कहते हैं यूरेनियम सीरीज़ बिकॉज ऑफ दिस लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 234, और इसको हम 4n+2 सीरीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इन तमाम एलिमेंट्स के जो मास नंबर्स हैं, दीज आर डिविजिबल बाय 4n+2। 4n+2 से आप इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, मैं लूँगा यूरेनियम 234, जैसे ये वाला यूरेनियम जो है, यूरेनियम 234 लिया मैंने, इसका मास नंबर है 234। आप कोई भी ले सकते हैं इनमें से। तो मैं कहूँगा 4n+2 = 234, तो 4n बराबर होगा फिर 234 - 2, यानी इसको इधर ले जाओ, ये माइनस बन जाएगा -2, और यानी 234 - 2 मीन्स 232 है ना, 232, यानी 4n बराबर है 232, तो इसका मतलब है n जो है वो बराबर होगा 232 / 4, और वो बराबर निकलता है 58 के, यानी ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया 4 से, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं बना, ठीक है। और ये नेचुरल सीरीज़ है, ये भी आपको याद रखना है। अब जो आखिरी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ है उसे हम कहते हैं एक्टिनियम सीरीज़ या 4n+3 सीरीज़। ये सीरीज़ स्टार्ट होती है यूरेनियम 235 से और ख़त्म होती है लेड 207 पे। अब इसको हम एक्टिनियम सीरीज़ कहते हैं, तो इसका मतलब इसमें जो एक्टिनियम आइसोटोप होगा कोई, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और वो है एक्टिनियम 227, और इसका हाफ लाइफ है 3.2 × 10⁴ ईयर्स, ठीक है। और अब देखो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये सीरीज़ यहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, नेचुरल सीरीज़ है तो अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, फिर थोरियम बनता है, थोरियम 231, फिर बीटा पार्टिकल निकलता है, प्रोटेक्टिनियम बनता है 231,
फिर अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, एक्टिनियम बनता है 227, फिर बीटा पार्टिकल थोरियम 227, फिर अल्फ़ा पार्टिकल रेडियम 223, फिर अल्फ़ा पार्टिकल रेडॉन 219, फिर अल्फ़ा पार्टिकल पोलोनियम 215, फिर बीटा पार्टिकल लेड 211, फिर बीटा पार्टिकल फिर बिस्मथ 211, फिर बीटा पार्टिकल निकलता तो पोलोनियम 211, फिर अल्फ़ा पार्टिकल निकलता तो लेड 207। ठीक है, ये बनता है। उसके बाद में अगर आप इन तमाम एलिमेंट्स को देखेंगे, इनका जो मास नंबर है दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4n+3। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप कोई भी एलिमेंट उठा, जैसे एक्टिनियम का मास, एक्टिनियम 227, इसका मास नंबर है 227, तो 4n+3 = 227 लिखेंगे, या मैं लिखूँगा 4n = इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा 227 - 3 = 224। तो ये 4 इधर लेके आओ, ये बन जाएगा n = 224 डिवाइड बाई ये 4 है ना, तो ये बन जाता है 56। इसका मतलब ये जो इसका मास नंबर है ये एग्जैक्टली डिवाइड हुआ किससे, 4n+3 से। कौन सा मास नंबर, एक्टिनियम का। और एक्टिनियम सीरीज़ का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका मास नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है बाय 4n+3, इसलिए हम इसको 4n+3 सीरीज़ भी कहते हैं। और ये एक नेचुरल सीरीज़ है, तो इसका मतलब ये अल्फ़ा पार्टिकल से ही शुरू होती है। क्लियर। और इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा कोई लेड का कोई आइसोटोप। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप इन सीरीज़ को याद भी रख सकते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, या अगर याद नहीं रहता है तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि कौन सी सीरीज़ क्या है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है, और लाइक भी करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।